नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करने वाले हैं। आप खबर यहां पे देख सकते हो, इट इज क्वाइट फैक्चुअल दैट 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैव बीन एडेड इन इंडिया एंड इट्स अ करंट अफेयर्स न्यूज। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यू डू अंडरस्टैंड कि ये काफी इंपॉर्टेंट सी खबर आपके लिए बन जाती है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को से जुड़ी हुई डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट दिस इज अ क्लासिक पिटफॉल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इस तरह की जो खबरें होती है उसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने केवल ये 6 यूनेस्को साइट्स पढ़ी हुई है और इसके ऊपर आपने जज कर लिया कि ये ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, दैट वुड बी अ क्लासिक पिटफॉल। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में जाओगे, अगर यहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन आएगा, इन 6 साइट्स में से कोई ऑप्शन आएगा, तो आप उसको चूज कर लोगे और अपना आंसर गलत कर दोगे। तो इसीलिए देयर इज अ ग्रेट सेइंग, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एंड ऑन अ लाइटर नोट, यूट्यूब पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिस्कशन, क्योंकि डू नॉट जज अ वीडियो जस्ट बाय द हेडिंग और जस्ट बाय द थंबनेल, जस्ट वॉच द कंटेंट एंड देन जज इट, राइट। तो आज हम लोग इस खबर के बारे में देखेंगे और जानेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे पिटफॉल से बचना है, कैसे इन डेप्थ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं ये इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। घर बैठे सेफली यू कैन प्रिपेयर यूजिंग द स्मार्ट कोर्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। देयर इज क्यूरेटेड कंटेंट फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, current affairs content is there, essay content is there, a lot of information is there, and there is very easy EMI option also available. Just visit these details so that you can avail our services. चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। अब यहां से आपको क्लियर खबर पता चलेगी। टाइगर रिजर्व एंड 5 others, यानी कि 6 sites have actually made it to the short list। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये शॉर्ट लिस्ट हुई है, फाइनल नाम अभी तक नहीं आया। तो हम लोग यहां पे देखेंगे प्रोसेस के बारे में कि एग्जैक्टली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने में क्या प्रोसेस है, और हम लोग ये जो 6 साइट्स हैं ये अभी किस पोजीशन में है, राइट। चलिए जानते हैं ये सब चीजें। सबसे पहली चीज जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम के बारे में। देखिए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक प्लेस है, एक साइट होता है जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है कोई स्पेशल कल्चरल या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। तो आपको ध्यान देना है, 2 अलग लिस्ट है। एक है टैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक है इनटैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टैंजिबल मतलब कोई जगह, इनटैंजिबल मतलब सम सॉर्ट ऑफ आर्ट, सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल जो होता है, उसको इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 6 साइट्स है, दीज कम अंडर टैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राइट। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करता है? ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये लोग एनकरेज करते हैं ताकि आप अपनी कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करें। अब यहां पे जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है यूनेस्को का, यहां पे ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू आया था। 1972 में यूनेस्को ने एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया। कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अब कोई अगर साइट है, वो अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है, तो वो यूनेस्को के छत्र छाया में आ जाती है, समझ जाइए। यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है जिसको रन करता है, जिसको गवर्न करता है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, इसमें 21 यूनेस्को के मेंबर होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी क्या करेगा? जो भी इस पर्टिकुलर साइट्स रहेंगी, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रहेंगी, जो भी लोकेशंस रहेंगी, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी कंजर्वेशन में मदद करता है। फंड्स अलोकेट करते हैं, एक्सेस फंड आते हैं, यानी कि स्टेट फंड तो है, ये तो इंटरनेशनल फंड्स भी आते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्टीज मिलती है, नॉलेज शेयरिंग आती है, यानी कि किसी और जगह पे किस तरह से एक हेरिटेज साइट को मेंटेन किया गया है, किस तरह से उसको रिजुविनेट किया गया है, ये सब इंफॉर्मेशन शेयरिंग मिल जाती है यूनेस्को के थ्रू, राइट। सो ये है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। अब मुझे अगर समझ लीजिए इंडिया से एक साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? एक प्रोसीजर है। अगर आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओगे, सबसे पहले तो उनकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस पड़ी हुई है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जिसमें उनकी गाइडलाइंस पड़ी है कि हाउ टू सेलेक्ट ऑल्सो। तो ये गाइडलाइंस एंड में हम लोग फिर से बात करेंगे कि इन गाइडलाइंस की बिना पर सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर देखोगे तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट नॉमिनेशन कैसे होती है? केवल वो कंट्रीज अलाउड है जिन्होंने भी इस कन्वेंशन को साइन किया।
190 से भी ज्यादा कंट्रीज है जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया। तो अपनी अपनी ये लोग लिस्ट भेजते हैं, अपनी देश से ये लोग लिस्ट भेजते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये हमारे देश से वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने, राइट। अपनी टेरिटरी में जो भी होता है उसको इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या प्रोसेस है देखिए, सबसे पहली चीज होती है नॉमिनेशन प्रोसेस। अब उसमें पहली चीज है टेंटेटिव लिस्ट, और आपको याद रखना है कि अभी जो 6 साइट्स हमारी आई हैं दे आर करंटली इन द टेंटेटिव लिस्ट, शॉर्टलिस्ट हुई है बस। अब टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है, एक टेम्पररी लिस्ट होती है जो एक देश भेजता है। अब इंडिया की तरफ से कौन भेजता है, इंडिया की तरफ से इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट कोऑर्डिनेट्स विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यहां से ये लोग नॉमिनेशन भेजते हैं। टेक्निकली इंडिया ने 9 साइट्स भेजी थी, उसमें से अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने उनकी जो टेंटेटिव लिस्ट होती है उसमें उन्होंने 6 सेलेक्ट किया है। अब अगला प्रोसेस क्या होता है देखिए, ये अभी फाइनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं बनी है। आई एम रिपीटिंग, ये जो 6 साइट्स की न्यूज आई है ये अभी फाइनल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं गए हुए हैं। अभी फिलहाल दे आर एट द स्टेप 1, यानी कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, 1 साल की अवधि होती है किसी भी स्टेट पार्टी के लिए, ताकि वो अपनी नॉमिनेशन फाइल, नॉमिनेशन डॉजियर भेजे। यहां पे आप नॉमिनेशन भेजोगे, आप अपना केस दोगे टू दी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कि मैं चाहता हूं कि ये साइट, फलाना साइट जो भी है, इसकी स्पेशल चीज़ें ये हैं, नेचुरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, इसकी ये हिस्ट्री है। तो आप डॉजियर भेजोगे अपनी एप्लीकेशन, बेसिकली अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हो। अब इसकी स्क्रूटिनी होगी। अब स्क्रूटिनी कैसे होगी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो टोटली 3 एडवाइजरी बॉडी बिठाएगी। 2 एडवाइजरी बॉडी इसको एवेल्युएट करेंगे जो नॉमिनेशन रहेगा। एक है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये इवेल्युएट करेगी आपकी नॉमिनेशन। उसके अलावा IUCN भी नॉमिनेट करेगी अगर नेचुरल साइट है। इसके बाद दूसरी फिर से एक थर्ड इवैल्यूएशन होगी, थर्ड एडवाइजरी बॉडी, इट इज ICCROM, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो ये 3 एडवाइजरी बॉडी स्टडी करेंगी आपकी नॉमिनेशन को, आपकी जो भी एप्लीकेशन रहेगी, अर्जी रहेगी। अब इंडिया 6 साइट्स की अर्जी भेजेगा, इसको स्टडी करेगी ये एडवाइजरी बॉडीज, और फिर अपनी रिकमेंडेशन देगी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसमें 21 यूनेस्को के मेंबर होते हैं। अब ये लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। फाइनल डिसीजन वो लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया पे लेंगे, यानी कि एडवाइजरी बॉडी जो भी उन्हें रेकमेंड करेगी उसको स्टडी करके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है अंडर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑल्सो, जहां पे देखिए 2004 तक क्या था, 10 क्राइटेरिया थे, 6 कल्चरल क्राइटेरिया और 4 नेचुरल क्राइटेरिया थे। लेकिन 2004 के बाद 2005 से लेकर क्या हुआ है, ऑपरेशनल गाइडेंस में टोटली 10 क्राइटेरिया है। अब इस 10 क्राइटेरिया के बिना पे वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जरूरी नहीं है कि व्हाट आर दिस 10 क्राइटेरिया। अब 10 क्राइटेरिया कैसी होती है, कोई हिस्टोरिकल साइट है, सम आर्कियोलॉजिकल साइट इज देयर, सम नेचुरल साइट, जैसे कि बहुत ही पुराना, समझ लीजिए 100, 150, 200 साल पुराना एक बैनियन ट्री है, तो उसको आप डिस्क्राइब करके बताओगे दिस इज अ नेचुरल लैंडस्केप, हिस्टोरिकल प्लेस, इट्स अ हेरिटेज प्लेस फॉर अस। तो ये सारे 10 क्राइटेरिया से जिसकी बिना पर सिलेक्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि अभी जो 6 साइट्स है दे हैव मियरली बीन शॉर्ट लिस्टेड, एंड व्हाट वुड बी द प्रोसीजर नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रोसीजर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगले 1 साल तक डॉसियर बनाएगा, यानी कि एक फाइल बनाएगा, अपनी नॉमिनेशन भेजेगा इन 6 साइट्स के लिए, राइट। तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब देखते हैं इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स भी तैयारी करनी है कि कोई खबर आती है तो उसके इर्द गिर्द वाली चीजें, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू लुक एट दी साइट्स in the website of UNESCO itself, you'll see properties inscribed on the World Heritage List. इंडिया की लिस्ट है 38। तो these are the sites, और अगर आप लोकेशन देखना चाहोगे तो यहाँ पे ये मैप पड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारी 38 साइट्स याद रखनी, you have to remember only those which are in the current affairs. It becomes physically impossible for you to remember also 38। they do not expect कि आप 38 साइट्स याद भी रखें, लेकिन कुछ पेक्यूलियर चीजें आपको याद रखनी है, कुछ रीसेंट टाइम्स की चीजें याद रखनी है। जैसे कि 30 हमारे पास कल्चरल साइट्स है, और रिसेंटली आपको याद होगा 30 साइट्स में देखिए 2018 में जो आर्ट डेको एंसेंबल है मुंबई का वो ऐड हुआ था, और 7 हमारी नेचुरल साइट्स है। इसको आप ध्यान रखिएगा 7 नेचुरल साइट्स कौन सी है, और इस चीज के ऊपर आपको फोकस जरूर करना है। अगर सवाल बन सकते हैं तो कुछ इस तरह के बन सकते हैं कि कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया का एक जगह है विच इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट। अब मिक्स्ड मतलब कल्चरल भी है और नेचुरल हेरिटेज साइट भी है, दैट इज द कांचनजोंगा नेशनल पार्क, राइट। तो दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। और अगर हम लोग अभी की शॉर्ट लिस्ट की बात करें, शॉर्ट लिस्ट कौन हुआ है, टेंटेटिव लिस्ट में कौन गया है, ये 6 साइट्स गई है।
अब आप पूछोगे मुझसे सर मैं इसको याद रखूं या नहीं। अब आप एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड अबाउट दिस बिकॉज इट इज नाउ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ करंट अफेयर्स। यस, दे हैव नॉट बिकम फाइनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राइट, लेकिन अब ये न्यूज में आ चुके हैं सातपुरा टाइगर रिजर्व, इट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। आइकॉनिक रिवर फ्रंट एट वाराणसी इन यूपी, इट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। हीरेबेंकल, ये बहुत जरूरी है, हीरेबेंकल मेगालिथ साइट, तो आप एक लिस्ट बनाइए मेगालिथ साइट्स कहां कहां आती है इंडिया में। हीरेबेंकल मेगालिथ साइट कर्नाटका भी शॉर्टलिस्ट हुआ है। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स इन महाराष्ट्र, इट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। द भेड़ाघाट Lameta Ghat in Narmada Valley, Jabalpur has been shortlisted. And finally, temples of Kanchipuram. अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे temples. तो what you have to do is you have to read about the temples of Kanchipuram from the current affairs perspective. तो इस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है। और मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा आपको टेंटेटिव लिस्ट दिखाकर, क्योंकि इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में अभी भी 48 नॉमिनेशंस है जिसको भी फाइनलाइज करना है। आप देख सकते हो 1998 से ही बहुत सारी चीजें टेंटेटिव लिस्ट में पड़ी हुई है यूनेस्को की साइट में, यूनेस्को टेंटेटिव साइट में आप देख सकते हो। इन 2021 दीज 6 हैव बीन एडेड, और रिसेंटली 2019 में हिस्टोरिक ऑन्सेम्बल एट ओकरा गारो हिल्स कंजर्वेशन एरिया को भी ऐड किया गया, और केबुल लामझाओ कंजर्वेशन एरिया 2016, इसकी अर्जी अभी तक पेंडिंग है। तो जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इसको फाइनलाइज करेगी, इनकी नॉमिनेशंस को स्क्रूटिनाइज करेगी, फिर उसके बाद इवेंचुअली इसको डिक्लेयर करेगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जब वो खबर आएगी देन यू नीड टू रिमेंबर दैट नाउ द साइट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम प्रोबेबली 38 टू 39, और ऑल द 6 इफ दे आर एक्सेप्टेड इट वुड गो टू 44। तो तब आपको अपनी फाइनल लिस्ट अपडेट करनी है। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि दे हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एट द यूनेस्को फॉर स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ द नॉमिनेशन विच विल गो ऑन, विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस इटसेल्फ। तो इस न्यूज के ऊपर ध्यान रखिए, अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आई तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड आई ओपनिंग फॉर द एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।